जय हिंद दोस्तों। ये हरियाणा डेयरी है, गांव बरली, करनाल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पड़ता है ये गांव। कुलदीप जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। ये फॉर सेल एचएफ दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी है और भाव में है। सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली ब्यांत की है, ताजी ब्याई है और इसके नीचे फीमेल काफ बछड़ी है। कहते हैं कि ये 28 लीटर दूध तक दे सकती है ये, और इसका दाम इन्होंने 1,05,000 रुपये बताया है। तो मेरे साथ में नहीं है, नहीं तो इनसे पूछते कि कितनी नेगोशिएशन करेंगे, कितना कम करेंगे। आप जब खरीदने के लिए आओगे, जब इनसे बात करोगे मोबाइल पे, तो ये आपको बता देंगे। हमारा ये कार्यक्रम जो है आप लोगों को डेयरी संबंधी और कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए है। हर आदमी अपने ढंग से इसका अर्थ लगाता है। कोई ये समझता है कि ये सेल परचेज ही हम दिखाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सिर्फ अपनी गाय बेचने तक मतलब है। वो हमारी इस एनजीओ के मंतव्य को नहीं समझते हैं। वो हमको सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ बुलाते हैं कि उनकी वीडियो बनेगी, अपलोड होगी, ग्राहक आएगा और बिक जाएंगी। हमारा मतलब ये होता है कि हम गाय दिखाएं और कुछ बेचने वाले की मार्फत और कुछ हम अपने किताबी ज्ञान के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये कितनी ब्रीड की है और क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं और कितना दूध ये दे सकती है। बाकी परख आपके जिम्मे होती है। तो ये गाय की बात रही। अब आगे कुछ और बात करते हैं इसके स्वास्थ्य के संबंध में। तो ये तो हमने आपको गाय के बारे में बताया। अब इसके साथ ही कुछ खास बात बताना चाहेंगे। कीटोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो गाय के, जो पशु के ब्याने के कुछ सप्ताह के भीतर ही हो जाती है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, यानी कि पहचान और कारण क्या है, और इसके साथ ही इसका उपचार क्या है। कीटोसिस के बारे में बताना चाहेंगे कि ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो पशु के ब्याने के कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह में होती है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया, कीटोनूरिया के साथ शरीर का वजन कम हो जाता है। इस बीमारी में वजन कम होने के साथ कमजोरी आती है निश्चित रूप से, और दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। वास्तव में यह स्थिति शरीर में कार्बोहाइड्रेट व वोलेटाइल फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी पैदा होती है। बसा हुआ कार्बोहाइड्रेट के पाचन में गड़बड़ी से ये रोग होता है। अब इसके कारण के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि गाय, भैंस, बकरी जो भी है, भेड़ जब ज्यादा दूध देती है तो खुराक भी ज्यादा लेती है, सारा दिन बंधी रहती है, एक्सरसाइज से नहीं होती है। एक्सरसाइज ना होने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। अब बंधे रहना, अधिक खाना, चारा चरने के लिए बाहर न जाना, तो शरीर का शिथिल पड़ जाना स्वाभाविक है। अब ऐसे में पशु में कीटोसिस की संभावना तीसरे व उसके बाद
के ब्यात में अधिक होती है। तीसरी ब्यात। दूसरी और पहली ब्यात में तो लगभग ना ही मान के चलो, जैसे जैसे उसके शरीर का आकार बढ़ेगा, उसके हाथ पांव बढ़ेंगे और शरीर उम्र के साथ ही शिथिलता आती है, उस समय एक्सरसाइजों की बहुत जरूरत होती है। और फिर वही बात आ जाती है कि हम पशु को बांध के रखते हैं, बाहर चरने के लिए नहीं भेजते हैं, जिससे उसकी पूर्णतः एक्सरसाइज नहीं होती है, तब ये रोग बीमारी उसको जकड़ लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स कमी के कारण भी ये रोग अपना प्रभाव दिखाता है। ये दूसरे नंबर पर आ गई है, ये भी पहली ब्यात में है। 4 दिन पहले ब्याई है, बछड़े को इसने जन्म दिया है, 4 दिन में 18 लीटर दूध पे पहुंची है ये। कुलदीप जी जिसका संचालन करते हैं कहते हैं कि 20-22 तक जाएगी। दाम इसका इन्होंने बताया है 75,000 रुपया। कितना ज्यादा कितना कम है ये आपको परखना है, आपका अनुभव यहां पर काम आएगा। एक बात हम और बार बार कहा करते हैं कि ऑनलाइन की खरीदारी जो है देख के करो। हम जब कोई खरीदने के लिए आता है ना, तो वो ये जताने की कोशिश करता है कि हमारी वजह से, हमारी वीडियो देख करके वो खरीदने के लिए आया है और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालना चाहता है, बहुत प्यार के भाव दिखा करके कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, अब आपकी वीडियो रोजाना देखते हैं, अब आप जिम्मेदारी उठाना। गलत बात है। हम किसी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आपने खरीदना है अपनी मर्जी से, अपने अनुभव से खरीदो। सामने हम पूछ भी लेते हैं कई बार भी भाई इसने आपको लूटा तो नहीं है? भाई हाँ ठीक रहा, तो कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। अभी अभी एक जम्मू कश्मीर के थे, हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, कि कहते हैं कि बहुत सेवा की, बहुत बढ़िया आदमी है, बिल्कुल हमें घर जैसा महसूस हुआ है। और 2 दिन के बाद हमको वो जम्मू जाकर टेलीफोन करते हैं कि इन्होंने हमको लूट लिया और हमने तो आपकी वीडियो देखी थी और हम जो है आपके ऊपर भी क्या एक्शन लेंगे। हमने कहा हमारे ऊपर एक्शन लेने वाले तो रोजाना ही आते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो तमाम उन्होंने बातें गिनाई, तो हमने उनसे फोन पे ही पूछा, मैंने कहा उस समय सामने तो आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया आदमी है, वो क्यों कह रहे थे फिर? तो इन सब बातों को गौर किया करो। स्पार्क्स कोरे होकर के चलो, पैसे आपने खर्चने हैं, पैसे के बदले चीज लेनी है, किस बात की लिहाज? ना वो लिहाज करेंगे आपसे, ना आप करो। तो अब बढ़ते हैं किटोसिस की तरफ। आगे क्या होगा? गर्मियों में देखा जाता है कि पशु को जो चारा है वो संतुलित नहीं रह पाता है, और कुछ मौसम ऐसा होता है कि थोड़ा सा अधिक खाने पीने से भी संतुलन बिगड़ जाता है। ये भी एक किटोसिस का कारण बनता है। ऐसे में शरीर की आवश्यक क्रियाओं के संचालन हेतु वसा का प्रयोग अधिक होता है, जिससे किटोसिस हो जाता है। बरसात सर्दी में पशु को अधिक मात्रा व अधिक गुणवत्ता वाला चारा दाना खाने को मिलता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने से पशु पर स्ट्रेस बढ़ता है और किटोसिस हो जाता है। ये तीसरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं, ये जर्सी, इसके दूसरी ब्यात में ब्याने में भी 20 दिन बाकी है और 65,000 इसका इन्होंने दाम बताया है और दूध की क्षमता 28 लीटर। क्या कहता है आपका अनुभव? देखना यह है कि ये कह रहे हैं कि इतना दूध दे देगी, कि आपका परख क्या कहती है कितना दूध देगी, और भाव मौके पे भी हो सकता है। ये किटोसिस जो है 2 तरीके का होता है, डाइजेस्टिव और वॉशिंग टाइप।
अधिकतर पशु में ये पाया जाता है कि डाइजेस्टिव अपसेट मिल्क यील्ड यानी कि डिप्रेशन। पशु घास व भूसा तो खाता है लेकिन दाना बाट नहीं खाता है, लेकिन कुछ समय बाद तो किसी भी प्रकार का आहार व पानी नहीं लेता है। इसी के साथ पाइका के कारण पशु अखाद्य चीजें खाने की चाह रखता है। पशु का वजन एकदम कम हो जाता है। चमड़ी के नीचे चर्बी काफी जमा हो जाने से पशु काफी कमजोर दिखता है। दूध में भी एक भारी कमी हो जाती है। सुस्त चल फिर भी नहीं पाता। सूखा व कठोर म्यूकस से ढका हुआ गोबर करता है। नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स, मीठा सिरका जैसी कीटोन की विशेष गंध श्वास, दूध और मूत्र से आती है। आंखें सिकुड़ जाती हैं और सिर थोड़ा नीचे करके एक तरफ हो जाता है। पीछे योनि के मार्ग से डिस्चार्ज होता रहता है। 1 महीने में अपने आप पशु ठीक तो हो जाता है, लेकिन उतने दूध पे दोबारा नहीं आता है जितना कि पहले अधिकतम पीक पर देता है। एक सबसे खास बात यह है कि इस रोग में पशु मरता नहीं है, बस उसकी शारीरिक अवस्था बदल जाती है। EHF जो आप देख रहे हैं ये सेकंड मेयर में है। ABS के हॉटस्टार की ये खुद है। आगे इसको WWS के डेफिका सिमन को लगाया गया है। इसके बच्चा देने में भी 20-25 दिन बाकी है। पहली ब्यात में 32 लीटर दूध ये दे चुकी है। इस बार निश्चित रूप से बढ़ेगी, 35 तक जाएगी। दाम इसका बता रहे हैं 1 लाख रुपया। फिर आते हैं किटोसिस पर। दूसरी तरह का किटोसिस, इसमें पैरों की तरफ से देखिए, पैरों को गोल घुमा करके झुलकता है, ये इसकी पहचान है। पशु सिर से दीवार को दबाएगा, जहां सिर को नीचे लटका के रखेगा, ये भी एक पहचान है। पहली बात यह है कि पशु बिना मतलब इधर उधर भागता है, जैसे अंधा हो गया हो। बार बार त्वचा या अखाद्य पदार्थों को चाटता है, इसकी अगली पहचान है। मुंह से लार अधिक टपकती है और अधिक चबाने जैसी आवाज करता है इस बीमारी में। और सबसे खास बात कि पशु में टेटनस के लक्षण नजर आते हैं। अगर ऐसा लगता है, ये चीजें जो हमने बताई हैं, अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो समझो कि वो किटोसिस रोग की मार में आ गया है। आज के प्रोग्राम बस इतना ही। अगला प्रोग्राम जब हम लेके आएंगे तो उसमें किटोसिस के उपचार के बारे में आपको बताएंगे, कि आज समय इतनी इजाजत नहीं देता है। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।